मोहतरम नाजरीन, इमाम अबू हनीफा के पास एक शख्स आया और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, हर वक्त मुश्किलात का शिकार रहता हूँ, हक बेचैनी रहती है मुझे और कुछ ना कुछ उलझन मुझे तंग करती रहती, को हल बताए। इमाम ने कहा कि एक चिड़िया सुबह उठती है तो उसको भी ये फिक्र होती है कि आज दाना डंका मिलेगा कि नहीं। मैं जब दाना लेने जाऊंगी तो कौवा आके मेरे बच्चे ना खा ना ले जाए, और अगर को आंधी आई तो मेरा घोंसला ही उड़ ना जाए। और अगर एक बादशाह उठता है तो उसको भी ये फिक्र होती है कि कहीं कहत ना पड़ जाए, कोई दूसरा मुल्क हमला ना कर दे, कोई वजीर बगावत ना कर दे। तो कोई जीरू इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो गम और फिक्र से आजाद हो, उलझनों से आजाद हो। हम जिस मुआशरे में नाजरीन रहते हैं उसमें अच्छा बुरा, कामयाबियां नाकामियां तो हर एक का मुकद्दर हो। कुछ कम फेस करते हैं, कुछ ज्यादा फेस करते हैं, और जब आप डिवेल उन पे करते हैं, उन पे सोचते हैं, हमारा माजी, हमारा याददाश्तें, हमारा जो कुछ किया गुजरा हमारे साथ, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस की मेमोरी में महफूज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मिनट के लिए आंखें बंद करें और जस्ट थिंक अबाउट 20 ईयर्स बैक इवन, तो आपको लम्हाती तौर पे आपको वो हर एक चीज़ सामने आ जाएगी जो आपने फेस की या उलझन महसूस की या प्रॉब्लम आया आपको, या कुछ लोग बैठे हुए कोई दोस्तों के साथ गप्पें लगा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, मनोन वही कुछ आज। नाज़रीन, जब भी हम सोचते हैं या बोलते हैं तो एक लहरें पैदा होती, एक थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जब भी, तो उससे लहरें पैदा होती हैं। और अगर हम बोले भी तो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो लहरों के जरिए आ रही है ना। इसी तरह जब हम सोचते हैं तो कुछ लहरें पैदा होती हैं, और वो लहरें डिपेंड करती हैं कि आप उनको कंसंट्रेशन कितनी देते हैं, कितनी उनको सोचों में महव हो के, कितने उनको अच्छे तरीके से आपने कितनी फ्रीक्वेंसी दी है, उस पर डिपेंड कर। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे उतनी दूर तक वो जा पाएंगे, और उनकी वेवलेंथ उतनी छोटी होती जाएगी, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और उसकी पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ती जाती। अब ये एनर्जी जो फिजा में बिखरी हुई है, ये एक थॉट पैटर्न या एक एनर्जी पैटर्न है उसका, और उसका लॉ साइंस के मुताबिक लॉ ऑफ रेजोनेंस ये है कि सिमिलर फ्रीक्वेंसीज कोइंसाइड विद सिमिलर फ्रीक्वेंसी। कि हसास लोग जैसे हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मैं ही नाकाम क्यों हुआ, मेरे साथ ही बुरे रवैये क्यों पेश आए मुआशरे के, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ। तो ये बेचैनी, सुस्ती, घबराहट जिन लोगों को लाहक रहती है, मेरा आज का प्रोग्राम उनके लिए है। और मैं ये चाहूँगा कि वो कुछ चीज़ें मेरी सजेशन पे करें और अपने आप को बेहतर रखें। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी कुछ चीज़ यूटिलाइज करते हैं, लेट्स से आप सुबह उठते हैं तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आप में होती। आप जैसे ही भाग दौड़ करते हैं, कुछ थकावट, कुछ दिमागी थकावट, कुछ जिस्मानी थकावट आने लगे, तो इस एनर्जी को सिर्फ यूटिलाइज करें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं, अपनी दिमागी एनर्जी तो कम से कम उसका यूज करें इस लिहाज से नेगेटिव चीज़ों के लिए कि वो आपको कुछ दे नहीं पाती। नेगेटिव चीज़ें स्वाय उलझन के, बेचैनी के, टेंशन के, गुस्से के, झुंझलाहट के कुछ नहीं दे सकती आपको, को अच्छा नहीं दे सकती। और अगर आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे अपनी एनर्जी फोकस करें तो वो उस फोकस और बीम लाइट की तरफ दूर तक जाएंगे वो ख्यालात, और आपको फेच करेंगे वही पॉजिटिव रिजल्ट जो आपकी फ्रीक्वेंसीज, दिमाग की फ्रीक्वेंसीज में हो। डू नॉट बर्डन योर हार्ट, अपने हार्ट को बर्डन ना करें। अगर आपका हार्ट बर्डन रहेगा, लेट्स से इसमें कोई उलझन है, इसमें आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप एक गिलास उठाया, मैंने एक गिलास पकड़ा या कोई वजन पकड़ लिया या कोई छोटी चीज पकड़ ली, तो मैं कुछ देर तक पकड़े रखूंगा तो मेरा हाथ नहीं थकेगा। लेकिन अगर मैं 24 घंटे या इससे ज्यादा उसको पकड़े रखूंगा तो मेरा हाथ तो, बाजू तो थकेगा ना। तो जब एक चीज, नेगेटिव चीज को आप दिमाग में लगातार उठाए रखते हैं तो फिर उस पे दिमाग उलझन महसूस करने
लगता है और बैड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को दिमाग के अलावा डैमेज करते हैं। देयर इज एन ओल्ड चाइनीज सेइंग कि उस दिमाग में दोस्त के लिए कोई जगह नहीं जहां दुश्मन बसा हो। यानी आपकी सोचें तो पहले से फिक्स हैं, तो अपने दोस्त के लिए क्या सोचेंगे? आप तो बुराई के लिए पहले सोच रहे हैं, दुश्मनी के लिए सोच रहे हैं, दुश्मन के मतलब सोच रहे हैं, तो आपकी सोचें तो पहले प्री ऑक्युपाइड। तो डू नॉट बर्डन योर हार्ट विद एनीथिंग। इसका नुकसान आपको ही होगा, किसी और को नहीं होगा। उसको छुटकारा, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे और उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और उनसे उलझन में पड़े रहेंगे और आपकी बॉडी और हार्ट और माइंड पॉल्यूटेड रहेंगे और सफर करेंगे। नेक्स्ट थिंग माय सजेशन इज कि डेवलप अनशेकेबल कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो लेट्स से केवल बोलते हुए भी झिझकते हैं, स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं। क्यों? उनके दिमाग में, और स्पेशली उस वक्त उनकी यह हकलाहट बढ़ जाती है जब वो किसी के सामने बोल रहे होते हैं, नए आदमी के सामने। इसलिए कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अगला मेरे मतलब क्या ख्याल करेगा, वो कैसे सोचेगा उस मतलब। लेट हिम थिंक द वे ही फील्स लाइक। नोबडी इज परफेक्ट। आप अपनी चीज अपने में डेवलप करें कॉन्फिडेंस, और जब आप डेवलप करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी विद फुल एनर्जी, फुल एंथुजियाज्म आपका साथ देगी। जस्ट थिंक, ऑलवेज थिंक दैट आई कैन डू एवरीथिंग एंड बेटर देन एनीबॉडी एल्स। उसके भी वही दो हाथ हैं, उनके भी वही दो पांव हैं, वही एक दिमाग है, और अगर मैं इसको बेहतर रखूंगा, बेहतर यूटिलाइज करूंगा, तो आई कैन डू एवरीथिंग एंड बेटर देन एनीबॉडी एल्स। ओके, द नेक्स्ट इज मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। आप दूसरों से बढ़ के कुछ कहेंगे या करेंगे तो तभी बात बने। अल्लामा इकबाल कहते हैं, दागे सजूद तेरी जमीन पर हुआ तो क्या, सजदा करे एक ऐसा कि जमीन पर निशान रहे। ये आप कुछ जो रूटीन में करते रहते हैं, वही रूटीन अगर दूसरे भी करेंगे तो आप प्रोमिनेंट कैसे होंगे, सामने कैसे आएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल उनसे ज्यादा कैसे हो। जब सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए, दूसरों से कुछ इनफरादी करें, कुछ ऐसा करें जो दूसरे सोचेंगे ये बंदा मुनफरिद है, जो दूसरों से बेहतर कर सकता है। यकीनन आपको भी इत्मीनान मिलेगा और आप भी बेहतर महसूस करेंगे। नेक्स्ट इज सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव एंड एनर्जेटिक पीपल। वो कहते हैं कि जिस तरह के लोगों में आप रहेंगे, आप भी वही कुछ हो जाएंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है। आपकी सोचें भी उसी तरह डेवलप करेंगी। जो अगर नेगेटिव सोचों में रहेंगे, नेगेटिव लोगों में रहेंगे, बुरे काम करने वाले लोगों में रहेंगे, बुरे काम लोगों जो करते हैं उनके साथ उठना बैठना रहेगा, तो आपकी सोचें भी वही पैटर्न इख्तियार करेंगी, वही सोचें लेने लगेंगी। और अगर आप अपने इर्द गिर्द उठना बैठना ऐसे लोगों से रखेंगे जो एनर्जेटिक भी हैं और सिर्फ पॉजिटिव सोचों पर डेवलप करते हैं, जो पॉजिटिव काम करते हैं, जो पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में, तो उनके सराउंडिंग्स पॉजिटिविटी फैलती है। आप उनके साथ महफिल रखेंगे तो अपने आप को भी बेहतर रखेंगे। मुख्तसर तौर पे मैं कुछ चीजें कह रहा हूं। देन प्रमोट योर स्पिरिचुअलिज्म। व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म? इट हैज डिफरेंट मीनिंग विद एवरीबॉडी, लेकिन उस अल्लाह ताला ज़ात कुल के साथ तो सबका तल्लक है, और उसके साथ जितना तल्लक गहरा होगा उतना आप बेहतर काम कर सकें। अडॉप्ट कीजिए, आदत बनाइए, अपने आप को प्रमोट कीजिए, मेडिटेशन की, मुराकबे, अपनी सोचों को महवर बनाइए। आंखें बंद करके कुछ लम्हा उनको असिमिलेट कीजिए, सोचों को, उनको एक नुक्ते पे मरकूज कीजिए जिस पे आप चाहते हैं, और इंशाअल्लाह जैसे वो है कि आप तू जुज़स्त हक कुल रोज़े चंद अंदेशा कुल बाश। चंद रोज अगर पेशा कर लो इख्तियार कुल के मुतालिक सोचने का, तो इवन जो नामुमकिन है यानी कुल, उसको भी पा लोगे। यानी लाशौरी तौर पे सोचते रहो। आपका जो पेशा है, अगर आप नहीं भी उस वक्त काम पे हैं, किसी जगह खाने पे गए हुए हैं, किसी दोस्तों के साथ गए हुए हैं, तो
लाशौरी तौर पे आपको कुछ ना कुछ ख्यालात उससे मुंसलिक आते रहते हैं। और ये कायनात जो है, जब लाशौरी तौर पे आप सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तो उसी तरह डेवलप करती है और आपको वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने लगते। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू से कि कभी कभी अकेले में बैठ के, अकेला भी 10 मिनट दिन में अपने आप के लिए स्पेयर किया कीजिए। एंड जस्ट क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रीथ, लंबे लंबे सांस लें और अपने आप के मतलब सोचें कि आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। बुरे पे डिवेल नहीं करना, लेकिन अच्छे पे डिवेल करना है और उसको मतलब सोचें, आपको सुकून मिलेगा, आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, आपकी उलझनें खत्म होने लगेंगी और आप बेहतर काम काज की तरफ बढ़ सकेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे, सुख चैन भी दे और दिमागी सुकून भी दे। जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।